हेलो बच्चों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे। और इतना इंपॉर्टेंट है कि कंपटीशन, बोर्ड एग्जाम्स और अदर जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होती है उनमें भी करंट इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी सारा पोर्शन एग्जाम में देखने को मिलता है हमें। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं तो आज हम इलेक्ट्रिक करंट से स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट का वैसे मैंने डेफिनेशन यहाँ लिख रखा है जो बहुत इजी होता है लिखना समझना, लेकिन इसके वास्तव में मीन को यदि हम एक्सप्लेन करके समझे तो हमें बहुत सारी बातों को यहाँ जानने का मौका मिलेगा। इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि बच्चों आपको कहीं पढ़ने को ऐसा नहीं मिलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। और स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ एक कॉन्सेप्ट में चलने वाले हैं और वो कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट। और वो कॉन्सेप्ट क्या था बच्चों कि यदि कोई चार्ज है, अब वो चार्ज है आपके पास पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, और यदि उस चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड दे दे या वो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रहे, तो ऐसा हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े हैं कि उस चार्ज पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगने लगेगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। यदि कोई भी चार्ज है और वो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगने लगेगा। अभी उस इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि बच्चों फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये फोर्स जिस डायरेक्शन में लगेगा उस डायरेक्शन में चार्ज को क्या करवा देगा, मोशन करवा देगा, मूव करवा देगा। अब मान लो कि बच्चों वो पॉजिटिव चार्ज है, मान लेते हैं कि वो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगा वो क्या होगा, प्लस QE होगा। और यदि मान लो कि वो नेगेटिव चार्ज है तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, माइनस QE होगा। इसका मीन ये हुआ कि पॉजिटिव चार्ज, मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स का डायरेक्शन भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही रहेगा, क्योंकि देखो प्लस आ रहा है। लेकिन मान लो ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इस साइड में मतलब उसके जस्ट अपोजिट साइड में, क्योंकि माइनस साइन आ रहा है, क्या लगना है यार, वहां इलेक्ट्रिक फोर्स रखना है। यानी पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही रहता है। लेकिन जो नेगेटिव चार्ज होता है उस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो भी, मतलब नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में रहने के कारण जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट लगेगा। सीधा कहने का मतलब ये है हमारे पास में कि इस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगता है और उस फोर्स की वजह से चार्ज क्या करने लगता है, मोशन करने लगता है, मूव करने लगता है। किस डायरेक्शन में मूव करता है, पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। अब जब चार्ज मूव करेगा यानी चार्ज वहां फ्लो होने लगेगा। आप जैसे मान लो कि कोई भी स्विच, यदि मान लो कोई दो वायर आप लीजिए, उन वायर से आप कोई भी लाइट को कनेक्ट करके जैसे ही आप प्लग के अंदर लगाते हैं तो आप ये देखेंगे कि वो ऑटोमेटिक से क्या करने लगता है, जलने लगता है। उसका क्या रीजन है, क्यों रीजन है, क्योंकि आपने क्या कनेक्ट किया उसको, किसी पोटेंशियल सोर्स से, किसी वोल्टेज सोर्स से आपने उसको कनेक्ट किया है। और वोल्टेज सोर्स की वजह से, क्योंकि वोल्टेज में दो टर्मिनल्स पाए जाते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल, और नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल्स की वजह से वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने की वजह से जो भी वहां चार्ज प्रेजेंट रहते हैं, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो, उन चार्ज की वजह से उस सर्किट के अंदर किसका फ्लो होने लगता है, करंट का फ्लो होने लगता है। और उस करंट की वजह से जो भी आपका डिवाइस होता है वो ऑन हो जाता है, वो चलने लगता है। यानी सीधा सा कॉन्सेप्ट यदि हम बोले कि सपोज करें कि मेरे पास, हम एक कंडक्टर ले रहा हूं मैं, ये कंडक्टर है और कंडक्टर्स में क्या होते हैं बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स
रैंडमली मूव करते हैं, इधर उधर मूव करते हैं, क्योंकि बिल्कुल फ्री है। फ्री इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट जो अच्छे से मैं बता चुका हूँ फर्स्ट चैप्टर में ही। अब जैसे ही आप इसको किसी एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट करेंगे, जो भी वोल्टेज का सोर्स है, ये हमने इसको कनेक्ट किया, तो जैसे आप कनेक्ट करेंगे तो देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की साइड में यह एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने लगेगा, डेवलप होने लगेगा। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ इस कंडक्टर में किस साइड रहेगा, ए से बी की साइड में रहेगा, ए एंड से बी एंड की साइड में रहेगा। अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगा तो इसके पास कैसा चार्ज है भाई, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स है। नेगेटिव चार्ज में यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा वो जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा। तो जैसे ही यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा तो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो इसके जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगा, अपोजिट होगा। तो इस सर्किट के अंदर इन वायर्स में जिससे कंडक्टर यहाँ कनेक्ट हो रखा है उसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होने लगेगा, फ्लो। इलेक्ट्रॉन कौन है, वो जो चार्ज ही तो है, यह चार्ज का फ्लो होने लगा। उस चार्ज के फ्लो की वजह से इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ करंट का क्या होने लगता है, फ्लो होने लगता है। तो सीधा सीधा हम अब यह कह सकते हैं कि वास्तव में द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से पर यूनिट टाइम में या किसी पर्टिकुलर टाइम में, यानी टाइम के रेस्पेक्ट में जितना आप करंट को मेजर कर पा रहे हैं, जितना आप करंट के फ्लो को देख पा रहे हैं, जितना आप चार्ज के फ्लो को जितना आप चार्ज के फ्लो को देख पा रहे हैं, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। यानी फिक्स टाइम के रेस्पेक्ट में आप ये कह सकते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पर, या ये भी कह सकते हैं 1 सेकेंड के अंदर कितना यहाँ चार्ज का फ्लो हो रहा है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज के रूप में हो चाहे नेगेटिव हो। अब ये तो कंडक्टर है तो बच्चों यहाँ जो फ्लो होगा वो इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में होगा, लेकिन अदर चार्ज भी आपके पास, पॉजिटिव चार्ज भी जो होता है वो यहाँ करंट का फ्लो करवा सकता है। लेकिन अभी पॉजिटिव की बात हम नहीं कर रहे, अभी नेगेटिव चार्ज की यहाँ बात कर रहे हैं। तो यहाँ जो फ्लो ऑफ चार्ज है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, या तो रेट है चार्ज के फ्लो का, वो क्या कहलाता है आपके पास, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से क्या हुआ, I = QIT हुआ।